नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और मीन राशि में सूर्य प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं और 1 महीने तक कोई भी शुभ कार्य अब नहीं होगा। तो क्यों ऐसा होता है ये हम समझेंगे और साथ ही साथ ये भी पंडित जी से जानेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, क्या असर होने वाला है। लेकिन इन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है, निगेटिव फल दे रहा है, तो रविवार का उपवास रखिए। और जब आप रविवार का उपवास रखेंगे तो पूरी कोशिश करिएगा कि इस दिन किसी तरीके से नमक का प्रयोग मत करिएगा, चाहे सेंधा नमक चाहे सामान्य नमक, इसका प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। सूर्य संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं और सूर्य से ही जुड़ा हुआ एक गुड लक मंत्र, एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप पंचांग पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं 15 मार्च यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 15 मार्च 2023, दिन बुधवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 6:45 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, सुबह के 7:34 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 7:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग पंडित जी से आपने जान ही लिया है और साथ ही साथ सूर्य से जुड़ा हुआ एक प्रयोग भी पंडित जी ने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात कर लेते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। तो क्या है सूर्य का मीन संक्रांति और इसका प्रभाव क्या होने वाला है, आइए जान लेते हैं। जब सूर्य देव किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवसर को हम संक्रांति कहते हैं। जैसे सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति कहते हैं, मेष में प्रवेश करते हैं तो मेष संक्रांति कहते हैं। इसीलिए जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है और इसमें जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव कुछ अलग होता है, कुछ विशेष होता है। बीमारियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है, लोगों का मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहता, बहुत सारे तरीके के मानसिक तनाव मन में रहते हैं। अब चूंकि लोगों का मन अच्छा नहीं होता, बीमारियां और रोग बढ़ते हैं, इसीलिए इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसीलिए इसको मीन मलमास कहते हैं या मीन खरमास कहते हैं। इस 1 महीने तक जितने दिन सूर्य देव मीन राशि में रहते हैं उतने दिनों तक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। सूर्य देव 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इस बार मीन मलमास या मीन खरमास जिसमें शुभ कार्य नहीं होंगे वो समय होगा 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक।
15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक अब शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे, शुभ और मंगल कार्यों की मनाही रहेगी। तो क्या है सूर्य की मीन संक्रांति और क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है हमारे जीवन में, और क्यों यहाँ पर वर्जित हो जाता है कोई भी शुभ कार्य करना, ये हम आगे पंडित जी से समझेंगे। लेकिन फिलहाल अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। जीवन में बड़े परिवर्तन का योग भी इस समय बनता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में शांति रखें। इस समय आपके तमाम महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होगा। जीवन साथी के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से आपने जान लिया है। आपका भाग्यफल क्या कह रहा है ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं अब आज के पहले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं, उनकी समस्या क्या है और उनके लिए पंडित जी समाधान क्या लेकर आए हैं। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें प्रतिभा जी ने लिखा है। प्रतिभा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 सितंबर 1984, 1984। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र। मेल लिखती हैं मुंबई से। प्रतिभा जी लिख रही हैं कि एक नौकरी में लंबे समय से काम कर रही हैं, लेकिन नौकरी में कोई भी तरक्की, कोई भी उन्नति नहीं हो पा रही है। तो नौकरी में, करियर में आगे का समय कैसा रहेगा, उन्नति की संभावनाएं कैसे बनेंगी, इस बारे में जानना चाहती हैं। और ये भी जानना चाहती हैं कि आने वाले समय में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। प्रतिभा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में इसी साल अप्रैल के महीने के बाद से आपके प्रमोशन होने के, आपका पैसा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। इस साल के अप्रैल के बाद आपके करियर की स्थिति काफ़ी बेहतर है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में धन को लेकर के या जीवन को लेकर के दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन हार्मोन्स की प्रॉब्लम ना हो, जैसे थायराइड जैसी समस्या ना हो, हड्डियों की दिक्कत ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। क्या उपाय करेंगी बेहतर जीवन के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगी। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कार्यक्रम में आगे हम बढ़ेंगे और अगला सवाल हम पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं। अपने सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आइए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन के दौरान कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो हम नहीं कर सकते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें किया जा सकता है। पंडित जी, जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही बताया कि जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब 1 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। तो कौन से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं जो हम नहीं कर सकते 1 महीने तक, 14 अप्रैल तक, और कौन से शुभ कार्य हैं जिनको हम कर सकते हैं। इस समय विवाह करना वर्जित होता है। इस समय विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस समय विवाह करने के परिणाम और प्रभाव निगेटिव हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन चलने में दिक्कत आ सकती है। इस समय नए मकान का निर्माण करना और नई संपत्ति का क्रय करना वर्जित होता है। वैसे देखिए, जहां तक क्रय करने की बात है, रजिस्ट्री तो आपको अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे, वो तो आपको खरीदने या बेचने वाले के हिसाब से करना होगा। तो रजिस्ट्री वाले पार्ट पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन नए मकान का निर्माण मत करिए, गृह प्रवेश मत करिए, भूमि पूजन मत करवाइए, नया व्यवसाय या नया कार्य आरंभ मत करिए। इस समय नया कार्य आरंभ करने से आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है और व्यावसायिक रूप से बिजनेस के मामले से आपको दिक्कत आ सकती है। अन्य जो मंगल कार्य हैं जैसे द्विरागमन है, गौना है, कान छेदने का काम है, कर्णवेद है, मुंडन है, ये भी इस समय वर्जित होता है। अब इतने काम तो वर्जित होते हैं, कौन से काम किए जा सकते हैं? अगर प्रेम विवाह का या स्वयंवर का मामला है तो विवाह किया जा सकता है क्योंकि उसमें आपको मुहूर्त देखने की या बाकी चीजों की जरूरत नहीं होती है। जो काम नियमित रूप से हो रहे हों उनको करने में भी खरमास में कोई बंधन नहीं है। जैसे आप मकान पहले से बनवा रहे हो, पहले से चल रहा हो, तो उस दौरान अगर आगे बनवाते रहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आपने पहले व्यवसाय शुरू किया हो और अब व्यवसाय में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं तो व्यवसाय तो पहले से चल रहा है, नई चीज आप जोड़ सकते हैं। सीमांत, जात कर्म और अन्नप्राशन ये निश्चित समय पर होता है। 7वें महीने में होता है, 5वें महीने में होता है और जन्म लेने के 6वें महीने में अन्नप्राशन होता है। तो उसे आप बदल नहीं सकते कि बच्चे के जन्म लेने के 6वें महीने में नहीं किए, 7वें में कर रहे हैं, नहीं। तो अगर वो समय इस खरमास के बीच में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीमांत, जात कर्म और अन्नप्राशन आप कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे आप ये बात समझिए कि किसी के जीने या मरने से संबंधित जो कार्य होगा वो आप इस समय में कर पाएंगे और जो काम आप पहले से करते चले आ रहे हैं वो काम भी इस समय में आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि किसी नए काम की शुरुआत, एकदम से नया काम है, उसको इस समय शुरू ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, यहाँ पर पंडित जी से हमने समझा कि इस दौरान हमको कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं जिनको करने में किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है।
कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय आप हल कर लेंगे, मुश्किलें दूर होंगी। नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत मिल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होता दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर के मामले में लाभ होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, बेवजह का तनाव परेशान कर सकता है। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। संतान की चिंता इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी ने हमें बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं अगले सवाल किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अगला प्रश्न हमें निकिता जी ने लिखा है। निकिता जी हमें गांधीनगर गुजरात से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1988, 1988। जन्म का समय है रात में 9:05 और जन्म का स्थान है गांधीनगर गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह होने में अड़चन बहुत आ रही है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है? क्या मेरा विवाह हो पाएगा और अगर होगा तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? निकिता, आपकी कुंडली में विवाह में विलंब होने की संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन ये संभावना नहीं है कि आपका विवाह नहीं होगा। आपका विवाह निश्चित रूप से होगा और ज्योतिष की संभावनाओं के हिसाब से इसी साल के अंत में नवंबर दिसंबर में आपके विवाह होने के योग जरूर दिखाई दे रहे हैं। 2023 के अंत में आपके विवाह होने की संभावना निश्चित रूप से बन रही है। दूसरी बात कि जब भी विवाह करिए कुंडली मिलाकर के विवाह करिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है, इसलिए कुंडली मिलाकर के विवाह करना ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी कुंडली में थोड़ी समस्या आपके स्वभाव की है, आपके क्रोध की है, आपके जिद की है। इसको थोड़ा सा बेहतर करने की आवश्यकता है। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो एक आप ओपल पहन लें और रोज सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अपने सवाल नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं राशियों की, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मीन संक्रांति यहाँ पर सूर्य की हो रही है, तो ऐसे में अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का कैसा असर होगा, आइए देखते हैं।
अगले 1 महीने तक सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मोटे तौर पे समझते हैं कि कौन सी चीज अगले 1 महीने तक अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में घटने की संभावना बनती है। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को अपनी आंखों और यात्राओं का ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन अच्छा है, इनके रुके हुए काम पूरे होंगे। मिथुन राशि वालों को पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और यात्राओं का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वाले अगले 1 महीने तक दुर्घटनाओं के प्रति सावधान रहें। कन्या राशि वाले लोगों को अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। तुला राशि वालों को तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य और अपनी शिक्षा का ध्यान देना होगा। धनु राशि वाले अपने स्वास्थ्य और अपने करियर का विशेष ध्यान रखेंगे। मकर राशि वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन इनके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी, अपने आंखों का ध्यान रखें और चोट चपेट का ध्यान रखें। मीन राशि वालों के करियर में आकस्मिक परिवर्तन होगा। मीन राशि वाले इस परिवर्तन के लिए तैयार रहेंगे। तो मोटे तौर से हर राशि पर इस राशि परिवर्तन का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप ज्यादातर देखें तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। इन 3 राशि वालों को अगले 1 महीने तक ज्यादा सावधानी बनानी होगी। तो चलिए, यहाँ पर पंडित जी ने अलग अलग राशियों के हिसाब से हमें बताया कि किस राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, क्या असर डालने वाला है ये परिवर्तन, और क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए। तमाम चीज़ें पंडित जी से आपने जानी। आगे बढ़ते हैं अब राशियों पर और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होने की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। जल्दबाजी में इस समय काम करने से बचिएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आपके काम में चली आ रही रुकावट इस समय दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में नई शुरुआत होगी। धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल पंडित जी ने बताया और आपने जाना कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसका है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें प्रियंका जी ने लिखा है और ये लिखती हैं हमें इंदौर से। इनकी जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं हमें इंदौर से। ये लिख रही हैं कि पिछले 6 महीनों से पति के साथ तालमेल में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मामला कभी कभी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। क्या ये विवाह चल पाएगा और इस वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? प्रियंका जी, आपको बता दूं कि ये टेम्परोरी फेज है, हमेशा नहीं चलेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मामला परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये मामला केवल और केवल टेम्परोरी मामला है और ये मामला आपका जून महीने से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जून के महीने से स्थिति आपकी बेहतर दिख रही है, उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो आप लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर हर रोज पंडित जी देते हैं। आप लोग जो हमें ईमेल भेजते हैं उसका जवाब पंडित जी से हम यहाँ पर जानते हैं। तो अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, ईमेल आईडी आपके सामने है, जल्दी से अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए। अब तक हमने पंडित जी से जाना सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, क्या कुछ असर अलग अलग राशियों पर उसका होने वाला है और क्यों यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि वर्जित हो जाते हैं, लेकिन कुछ कार्यों को करने में किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात शीतला अष्टमी की कर लेते हैं, क्योंकि 15 मार्च को शीतला अष्टमी भी है। तो इसकी क्या महिमा है, आइए जान लेते हैं। जी, शीतला अष्टमी का पर्व एक वैज्ञानिक पर्व है, एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इसको मनाते हैं चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। रोगों का संक्रमण, बीमारियां लोगों को परेशान न करें और लोग बीमारियों से बचें, इसके लिए शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इसमें माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब शीतलाष्टमी पर आप आखिरी बार बासी भोजन कर सकते हैं। इसके बाद अब आप लंबे समय तक बासी भोजन नहीं करेंगे। इसके बाद से बासी भोजन का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर शीतलाष्टमी के बाद भी आप बासी भोजन करते हैं तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको हो सकती हैं। ये जो पर्व है शीतलाष्टमी का, ये गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है और ये बताता है कि गर्मी में आपको किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। गर्मी के मौसम में आपको साफ सफाई, शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का प्रयोग करना चाहिए। ये शीतला माता के स्वरूप को देखकर आप समझ लें तो आपके लिए बेहतर है। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू है, सफाई का प्रतीक है, एक हाथ में ठंडा पानी है, कलश का शीतल जल है, एक हाथ में नीम के पत्ते हैं और एक हाथ में अनाज को साफ करने वाला सूप है।
यानी साफ सफाई आपको विशेष रूप से गर्मियों में रखनी होगी। ये बात शीतला माता के स्वरूप से पता चलती है और इसीलिए गर्मियों की शुरुआत पर हम शीतलाष्टमी का पर्व मनाते हैं। तो शीतला अष्टमी के बारे में भी पंडित जी से हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बता दें। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी आपको बताएंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। परिवार में विवादों से बचना होगा और महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप टाल दीजिएगा। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो इसी के साथ सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, दिन आपका कैसा रहने वाला है। अब आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल पर और देख लेते हैं जो आखिरी सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी जी, आज का आखिरी जो मेल है वो करुणा जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह के 9:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। करुणा जी कह रही हैं कि मानसिक रूप से मुझे बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। हर छोटी छोटी बात पर मुझे तनाव पालने की आदत है और तमाम उपायों के बावजूद, तमाम दवाइयों के बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए? करुणा जी, शनि और राहु की जो स्थिति है आपकी कुंडली में, ये आपके लिए कल्पनात्मक बीमारियों का रास्ता बना रही है। वास्तव में कोई ऐसी बीमारी आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है। आपकी जो भी समस्या है वो काल्पनिक है और वो साइकोलॉजिकल है। किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलें और उसकी बात मानें। सबसे पहले जरूरी यही है। इसके बाद आप एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 8 से 10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। और हर महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशी पर केवल लिक्विड लेकर के, दूध, जल, नींबू पानी, फलों का रस, केवल लिक्विड लेकर के एकादशी का उपवास रखिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जन्मदिन के बारे में। जिन लोगों का 15 मार्च को आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 15 मार्च को है उन्हें हम सब की तरफ से
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, परिवर्तन लाभकारी होंगे, करियर में बदलाव और मनचाही सफलता मिलेगी और इस साल आपको धन का अच्छा लाभ होगा, कर्जे कम होंगे। लेकिन विवाह के मामलों में और संतान के मामलों में अभी भी इस साल में विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं और शीतलाष्टमी के बारे में आपसे कुछ ही देर पहले पंडित जी ने आपको बताया था। तो पंडित जी ये जानना चाहूंगी कि शीतला माता की पूजा गर्मी के मौसम में ही क्यों की जाती है? देखिए, गर्मी के मौसम में रोगों के संक्रमण की या इन्फेक्शन वाली बीमारियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए गर्मी के समय माता शीतला की पूजा की जाती है ताकि आप इनके स्वरूप को समझें, इनके रूप को समझें और वैज्ञानिक रूप से माता की पूजा करें तो आपको लाभ होगा। केवल माता शीतला की पूजा से लाभ नहीं होगा, उनके स्वरूप को समझते हुए अगर आप अपनी उनकी पूजा करेंगे तो माता शीतला की पूजा से आपके रोग दूर होंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो चलिए हमने ये भी जाना पंडित जी से कि शीतला माता की जो पूजा है वो गर्मियों में ही क्यों की जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते अब शुभ पहर की तरफ, जान लेते हैं 15 मार्च बुधवार की शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 मार्च 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए, प्रार्थना करिए आपके काम में जो भी रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 15 मार्च बुधवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं गुड लक राशि के बारे में। देखते हैं कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें कुछ खास बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किसकी पूजा करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अपने गुरु की या बृहस्पति देव की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। रोज सुबह और रोज शाम आप बृहस्पति मंत्र का ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आइए कार्यक्रम के आखिर में हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम एक महा उपाय जानते हैं ताकि आप भी उसका लाभ उठा पाएं। तो देखते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, अब हम आज बात कर रहे थे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। तो अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है, समस्या वाला है, तो क्या उपाय करें कि सूर्य के राशि परिवर्तन से दिक्कत ना हो? रोज सवेरे हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करें और ज्यादा सोना धारण करने से बचाव करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए निगेटिव नहीं रहेगा। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए GNT।